गीता में भगवान कृष्ण ने कहा, सह यज्ञा मया सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति ही अनेना प्रसविष्यध्वम। तुम भी इस यज्ञ से ही इसको आगे बढ़ाओ, इस सृष्टि को। मैंने जब रचना की तो सहयज्ञ, यज्ञ सहित मैंने उसका सृजन किया है। अनेना प्रसविष्यध्वम स एष वह इष्ट काम दुख। और ये जो यज्ञ है ये आपके लिए सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला हो। तो सृष्टि में जितनी भी शक्तियां हमें दिख रही हैं, चाहे वो नदियां हैं, चाहे वो वायु है, चाहे वो पृथ्वी है, चाहे वो प्राणवायु है, जितनी भी हैं वो सब क्या कर रही हैं? यज्ञ कर रही हैं। यज्ञ में थोड़ा सा देते हैं, बदले में वो हजारों गुना देता है हमें। तो पृथ्वी यज्ञ कर रही है, एक बीज बोते हैं हजारों गुना करके वापस देती है। वायु यज्ञ कर रहा है, कोई चीज जब सड़ जाती है तो आप वायु में फैला देते हैं उसकी दुर्गंध आदि को, तो वो उसको पवित्र करके चली जाती है वायु। सूर्य भी यज्ञ कर रहा है। तो ये सारी सृष्टि भगवान ने कैसे रची है? सह यज्ञ, यज्ञ सहित। और फिर कहा कि आप भी उस सृष्टि को ऐसे ही आगे बढ़ाना। अनेना प्रसविष्यध्वम, तुम भी इस उत्पत्ति को करो तो यज्ञ भाव से करना, जीवन को यज्ञ भाव से जीना। और फिर ये यज्ञ आपके लिए कैसा हो जाएगा? इष्ट काम दुख, आपकी इष्ट कामनाओं को पूरा करने वाला हो जाएगा। तो यहां पर भी उपनिषद में भी वही बात बताई है, स यह इदम अविद्वान अग्निहोत्रम जुहोति, जो इस रहस्य को बिना जाने ही अपना जीवन यज्ञ आगे बढ़ाता है, वो व्यक्ति कैसा है? यथा अंगारान उपोह्य, जैसे कोई व्यक्ति अंगारों को छोड़ करके, अंगारों को हटा करके भस्मनि जुहुयात, भस्म में आहुति डाले, राख में घी डाले, तो उसका ये घी डालना कैसा हो जाएगा? निरर्थक हो जाएगा। कुछ भी उससे वापस मिलेगा नहीं, घी वहां गिर कर नष्ट हो जाएगा, घी भी नष्ट हो गया और बदले में कुछ भी नहीं मिलेगा। जैसे कोई अपने बीज को, कीमती बीज को ऐसे ही सड़क पे फेंक दे, बंजर भूमि में फेंक दे, तो बीज भी नष्ट होगा, कुछ भी उपलब्धि उसको नहीं होगी। तो जीवन में हम जो कुछ भी खाते हैं, पीते हैं, विचार करते हैं, पढ़ाई करते हैं, जब आप पाठ पढ़ते हैं तो भी आप भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? तेजस्विनावधीतम अस्तु, हमारा पढ़ा पढ़ाया कैसा हो? तेजस्वी हो। ऐसा ना हो कि क्लास के बाद वो डेड हो जाए, कुछ भी हमारे जीवन में वो दिखे नहीं, इस विद्या का असर ना दिखे। तो मय्ये वस्तु मयि श्रुतम, जो मैंने सुना वो मेरे अंदर रुके, अर्थात मेरे जीवन में उतरे, तो फिर मेरा जीवन कैसा हो जाएगा? यज्ञ हो जाएगा। फिर मेरे जीवन रूपी यज्ञ कुंड से सुगंध उठेगी। तो जो इस तरह का जीवन जीते हैं उनके जीवन से फिर सुगंध आती है। आप अच्छे अच्छे कर्म करते हैं, अच्छी अच्छी उपलब्धियां आपके जीवन में होती जाती हैं, उन उपलब्धियों से सबको भी सुख मिलता है ना, तो ये यज्ञ है। फिर एक व्यक्ति ने पुरस्कार प्राप्त किया, एक व्यक्ति ने ट्रॉफी प्राप्त की, तो आप सबने ताली बजाई, तो ये क्या हो गया? फिर यज्ञ हो गया। अच्छा कार्य किसी का होता है तो सबको खुशी मिलती है, और कहीं कुछ त्रुटि होती है तो फिर सबको बुरा लगता है, तो वैसी वाइब्रेशन बनती है ना फिर। तो इसलिए इन्होंने कहा कि जो इस यज्ञ के रहस्य को नहीं जानता है और बिना इस रहस्य को जाने ही अग्निहोत्र करता है, बिना इस रहस्य को जाने खाना खाता है, बिना इस यज्ञ के रहस्य को समझे ही विचार करता है, बिना यज्ञ के रहस्य को समझे ही दूसरे आचरण करता है कि मेरे इस आचरण से दूसरे को कहीं कष्ट तो नहीं हो रहा है, ऐसा व्यक्ति सोचता ही नहीं है। और जो ऐसा सोचता है कि भाई मेरे आचरण से किसी दूसरे को परेशानी नहीं होनी चाहिए, तो फिर उसका जीवन यज्ञ बन जाता है। स यह इदम अविद्वान अग्निहोत्रम जुहोति यथा अंगारान अपोह्य, तो जैसे मानो अंगारों को अलग हटा करके कोई भस्मनि जुहुयात, कोई भस्म में आहुति डाले, तादृक एतत् स्यात्, वैसा ये जीवन हो जाता है। माने उस जीवन की कोई उपलब्धि नहीं है, पशुओं से भी निकृष्ट जीवन हो जाता है। फिर वो मनुष्य जीवन को प्राप्त करके भी यदि कोई उपलब्धि नहीं हुई
और यदि किसी को सुख नहीं दिया तो फिर ये बहुत बड़ी हानि है। ये ऐसा ही है जैसे कोई राख में घी डालता रहे, क्योंकि पशु भी अपने जीवन से कुछ ना कुछ तो खुशियां देते हैं दूसरों को, दूध देते हैं और उसमें हल में उनको जोता जाता है, वो कोई हानि नहीं करते हैं दूसरे की। और ये मनुष्य तो यदि इस रहस्य को जाने बिना जीवन जीता है तो ये तो दूसरों की हानि भी करता है। अपना तो लाभ नहीं ही करेगा पर दूसरों की हानि भी कर जाएगा। अथ यह एतद् एवं विद्वान अग्निहोत्रम जुहोति तस्य सर्वेषु लोकेषु सर्वेषु भूतेषु सर्वेषु आत्मसु हुतम भवति। और जो इस रहस्य को जानते हुए जीवन जीता है, अथ यह एतद् एवं विद्वान, ऐसा जानते हुए अग्निहोत्रम जुहोति, अग्निहोत्र करता है। हमारा पूरा जीवन ही अग्निहोत्र है। तो ऐसा जो अग्निहोत्र करता है, तस्य सर्वेषु लोकेषु, सब लोकों में, सर्वेषु भूतेषु और सब प्राणियों में, और सर्वेषु आत्मसु, सब आत्माओं में, हुतम भवति, मानो उसने आहुति दे दी, मानो सबको ही उसने तृप्त कर दिया जो ऐसा जीवन जीता है। तद यथा इशिका तूलम अग्नौ प्रोतम प्रदूयेत एवं ही अस्य सर्वे पापमना प्रदूयन्ते यह एतम एवं विद्वान अग्निहोत्रम जुहोति। तो कह रहे हैं जो इस रहस्य को जानते हुए अग्निहोत्र करता है, अपने जीवन को यज्ञीय बनाता है, तो तद, तो फिर यथा इशिका तूलम, इशिका तूल कहते हैं उसको, रुई को, कॉटन को, इशिका तूलम अग्नौ प्रोतम, अग्नि में डालते ही रुई कितनी देर में जलती है? तुरंत जल जाती है, उसको कुछ सेकंड लगती हैं। इशिका तूलम अग्नौ प्रोतम प्रदूयेत, जैसे अच्छी तरह से जल जाती है, वो तत्काल जल जाती है, प्रदूयेत। एवं ही अस्य सर्वे पाप मना प्रदूयन्ते, वैसे ही इस साधक के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, जल जाते हैं। यह एतद एवं विद्वान अग्निहोत्रम जुहोति, इस अग्निहोत्र में, माने इसके जीवन का ये जो स्टैंडर्ड है, जो इस स्टैंडर्ड में जीवन जीता है, सबको तृप्त करता हुआ, सबको खुशियां देता हुआ और अपने जीवन को उपलब्धियों से भरता हुआ, ऐसा जो जीवन जीता है, तो उसके पीछे के सब पाप ऐसे ही नष्ट हो जाते हैं अतिशीघ्र, जैसे कि रुई को अग्नि में डालते ही रुई तुरंत जल जाती है, नष्ट हो जाती है। ऐसे ही इसके जीवन से सब त्रुटियां तुरंत नष्ट हो जाती हैं, जो ऐसा जानते हुए यज्ञीय जीवन जीता है। तस्माद् उह एवं विद यद्यपि चांडालाय उच्चिष्टम प्रयच्छेत आत्मनि ही एव अस्य तद वैश्वानरे हुतम स्यात् इति। तो कह रहे हैं तस्मात्, इसलिए, एवं विद, इस प्रकार जानने वाला, इस रहस्य को जानने वाला, यद्यपि चांडालाय उच्चिष्टम प्रयच्छेत, भले ही वो किसी चांडाल का उच्छिष्ट, उच्छिष्ट मतलब झूठा, उसका बचा हुआ भोजन, भले ही वो चांडाल का झूठा भोजन भी अग्नि को देता है, प्रयच्छेत देवे, तो आत्मनि है एव अस्य तद वैश्वानरे हुतम स्यात्, तो भी ये उसका उस वैश्वानर अग्नि में आहूत किया हुआ अच्छी आहुति जैसा ही बन जाएगा। तो यहाँ चांडाल का उच्छिष्ट मतलब जो इस रहस्य को जानता हुआ, मान लो इसके पास कोई बहुत अच्छे पदार्थ नहीं भी हैं, सब के कोई तो भगवान के लिए हीरे मोती ऐसी भेंट लेके जाते हैं, और कोई अपने सामान्य फल फूल लेके जाते हैं, और किसी के यहाँ पे जो फल सब्जी है वो भी थोड़ी मुरझाई हुई है, तो वो उसके पास वो ही है देने के लिए, तो भी वो उसके लिए एक अच्छी आहुति जैसे ही बन जाती है उस वैश्वानर को चढ़ाने में। तो ऐसी कई कहानियां सुनी है ना आपने महात्मा बुद्ध के जीवन की। महात्मा बुद्ध किसी गांव में गए तो उनके लिए बहुत सारी भेंटें कोई लेके आया, तो उन्होंने सामान्य रूप से बस उनको देख लिया। फिर एक बुढ़िया माता जो है वो एक फल लेके आई, उसके पास एक ही फल था,
और वो स्वयं तो कई दिन से भूखी थी, उसके घर में और कुछ भी नहीं था उस फल के सिवाय, और वो फल भी 2 दिन पुराना था, फ्रेश नहीं था। तो जब वो लेके आई तो महात्मा बुद्ध ने स्वयं उसको अपने हाथों में ले लिया, उसको स्वीकार कर लिया। तो किसी ने पूछा, अच्छा उस दिन ये था कि भाई अपना सर्वस्व देने के लिए कौन तैयार है? कल यहाँ महात्मा बुद्ध आएंगे तो कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने जीवन का सर्वस्व उनको चढ़ाने के लिए तैयार है? तो किसी ने मतलब 5-10 लाख रुपए वहां पर चढ़ा दिए कि जी हमारे पास तो इतना ही था, थोड़ा सा बचा लिया, फिर भी 10 चढ़ा के भी 1 लाख बचा लिए कि इतना तो चाहिए कि कल तो काम चल जाए कम से कम। तो उन्होंने कहा कि ये जो बुढ़िया माई है इसका सर्वस्व दान है। भाई जिसने 10-20 लाख करोड़ में से दे दिए तो वो सर्वस्व नहीं हुआ ना, इसके पास तो था ही यही एक फल, और इसने अपने प्राणों की परवाह ना करते हुए ये चढ़ा दिया, तो वो फल भी उसका करोड़ों से भी ऊपर हो गया। तो इस प्रकार की जो भावना रखते हैं, अपने लिए जो नहीं बचाते हैं, तो भले ही वो बहुत अच्छी चीज भी ना हो। वो एक कविता हम बचपन में सुनते थे ना, देव तुम्हारे कई उपासक कई ढंग से आते हैं, सेवा में बहुमूल्य भेंट वो कई रंग की लाते हैं, धूमधाम से साजबाज से मंदिर में वो आते हैं, मुक्ता मणि बहुमूल्य वस्तुएं आकर तुम्हें चढ़ाते हैं। मैं हूं एक गरीबनी ऐसी जो कुछ साथ नहीं लाई, पूजा की विधि नहीं जानती फिर भी नाथ चली आई, पूजा और पूजापा प्रभुवर इसी पुजारिन को समझो, दान दक्षिणा और न्योछावर इसी भिखारिन को समझो, मैं उन्मत्त प्रेम की लोभी हृदय चढ़ाने आई हूँ, जो कुछ है बस यहीं पास है इसे चढ़ाने आई हूँ, चरणों में अर्पित है इसको चाहो तो स्वीकार करो, ये वस्तु तो तुम्हारी ही है ठुकरा दो या प्यार करो। महादेवी वर्मा की कविता है ये। तो ऐसी जो अपना सर्वस्व चढ़ाने को तैयार है, अपना हृदय चढ़ाने को तैयार है, तो उसका वो थोड़ा भी दिखे लौकिक दृष्टि से तो भी वो कैसा हो जाता है, इस रहस्य को जानने वाले व्यक्ति का, ये कह रहे हैं वैश्वानरे हुतम स्यात्, उस वैश्वानर में ही आहूत कर दिया उस व्यक्ति ने, ऐसा हो जाता है। माने उसकी वो आहुति वो उच्छिष्ट भी नहीं होती है, बल्कि वो वैश्वानर आत्मा में होम किया हुआ आहुति के समान ही हो जाता है। तद एष श्लोक है, तो इसके ऊपर किसी श्लोक का उदाहरण दे रहे हैं। यथा इह क्षुदिता बाला मातरम पर्युपासते एवं सर्वाणि भूतानि अग्निहोत्रम उपासत इति, अग्निहोत्रम उपासत इति। तो उपासते को यहाँ पर उपासते हो रहा है, एचो यवायव होकर के आयादेश हो रहा है। यथा इह क्षुदिता बाला, जैसे मान लो कुछ भूखे बच्चे हैं तो वो क्या करते हैं, मातरम पर्युपासते, माता को घेर लेते हैं ना चारों तरफ से कि कुछ खाने को दो। तो चाहे वो मनुष्य के बच्चे हैं, चाहे वो पशु पक्षियों के बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, तो माँ को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तो यथा इह क्षुदिता बाला मातरम पर्युपासते एवं सर्वाणि भूतानि, तो इसी प्रकार से सारे प्राणी सभी भूत अग्निहोत्रम उपासते, अग्निहोत्र को घेर लेते हैं, क्योंकि जो कुछ भी जीवन में मिलेगा वो किससे मिलेगा, अग्निहोत्र से मिलेगा। तो आप इसको नोट कर लो जो अग्निहोत्र पे बोलने वाले हैं। तो ये उदाहरण देना चाहिए यहाँ का छांदोग्य उपनिषद का 5म प्रपाठक का। तो ये अग्निहोत्र की इतनी बड़ी महिमा है कि सारे भूत जो हैं भूतानी अग्निहोत्रम उपासते, ये सारे प्राणी ही अग्निहोत्र की ही उपासना कर रहे हैं, अग्निहोत्रम उपासते इति। तो ये इसकी समाप्ति के लिए इसका 2 बार पाठ हो गया। तो हमारे यहाँ यज्ञ को क्या माना है, भुवनस्य नाभि, पूरे भुवन की नाभि माना है यज्ञ को, क्योंकि सारी सृष्टि ही भगवान ने यज्ञ में रची है। एक समय में यज्ञ का मतलब क्या माना जाता था, केवल जो अग्निहोत्र आप करते हैं उसको माना जाता था, और उसको ऐसा बना दिया कि जीवन में जो भी कामना है तो भाई अग्निहोत्र करो, वर्षा चाहिए तो अग्निहोत्र करो, पुत्र चाहिए तो अग्निहोत्र करो, स्वर्ग में जाना है तो
अग्निहोत्र करो, और कुछ काम करते ही नहीं थे। तो फिर योगेश्वर कृष्ण ने आकर के यज्ञ का स्वरूप ही चेंज कर दिया। उन्होंने यज्ञ के मायने ही बदल दिए। यज्ञ मतलब क्या? तो उन्होंने बताया यज्ञ का मतलब है त्यागमय जीवन, जो अपने स्वार्थ के लिए ना जिया जाए, दूसरों की खुशियों के लिए, दूसरों के उत्थान के लिए जिया जाए, वो यज्ञ है। यज्ञ में बोला जाता है ना, इदम अग्नये इदन्न मम, जो मुझे मिला है वो केवल मेरे लिए नहीं है, सबके लिए है। और मैंने सृष्टि ही ऐसी बनाई है। बोले देखो, आंख खोल के तो देखो, इस सृष्टि में सब जगह यज्ञ हो रहा है। इसलिए आपका जीवन भी कैसा होना चाहिए? त्यागमय, यज्ञमय। तो यज्ञ के उन्होंने अर्थ ही चेंज कर दिए। यज्ञ क्या होता है? तो इसलिए यज्ञ को भुवन की नाभि कहा जाता है, क्योंकि सारी सृष्टि किस पे टिकी हुई है? त्याग के ऊपर। अगर हम त्याग ना करें तो हमारा जीवन एक कदम भी आगे ना बढ़े। फिर हमें त्याग करना होता है, लेना भी होता है, छोड़ना भी होता है। जीवन तब तक चल रहा है जब तक आप श्वास को अंदर ले रहे हैं, बाहर भी छोड़ रहे हैं, जब तक आप खा भी रहे हैं, निकाल भी रहे हैं मलमूत्र आदि के रूप में, तभी तो चलेगा। अगर आप छोड़े ही नहीं तो फिर तो जीवन ही खत्म हो जाएगा, मर जाएगा व्यक्ति। तो कुछ लेना होता है, हमने लिया। कुछ लोगों ने हमारे लिए कृषि की, फल लगाए, पेड़ लगाए, फलों वाले, सब्जियां लगाई, अन्न पैदा किए। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें दूसरों के लिए लगाने हैं। हमने भी तो किसी के लगाए हुए पेड़ों से फल खाए हैं ना। तो अब हमें पेड़ लगा के क्या करना है? आने वाली पीढ़ियों के लिए तैयार करना है। तो हमारा जीवन जो है वो यज्ञ में कैसे बनेगा? जब त्याग भाव होगा। हमने लिया, किसी ने हमें दिया, फिर हम भी किसी को दें। तो वो हर जगह ये नियम लागू होता है। शिक्षा में भी होता है। हमारे को किसी ने शिक्षित किया तो हमारा फर्ज क्या है? हम दूसरे को शिक्षित करें, फिर वो किसी आने वाली पीढ़ी को शिक्षित करें। हमारे को किसी ने योग सिखाया, हम ठीक हो गए, अब हमारा फर्ज है हम और दूसरों को योग सिखाएं, फिर वो औरों को सिखाएं। तभी तो सृष्टि चल रही है ना, लेन देन के ऊपर ही। तो हु धातु का अर्थ ही क्या है? दान आदान योग, लेना, दान और आदान। तो उसी से हवन बनता है, हु धातु से। तो हवन का मतलब क्या है? लेना, देना। अग्नि लेती भी है आहुति के रूप में, और अग्नि उसको फिर देती है कई गुना सूक्ष्म करके। तो ये हवन है। तो वो बाहर वाला हवन हमारे पूरे जीवन के माध्यम से होना चाहिए, ऐसा उपनिषद के ऋषि कह रहे हैं। तो ये सारा कह रहे हैं कि जैसे बच्चे भूखे हों और वो माँ को घेर लेते हैं तो माँ उनको कुछ ना कुछ फिर दे के संतुष्ट करती है, ऐसे सब प्राणी यज्ञ को पर्युपासते, यज्ञ को घेर के रखते हैं, यज्ञ से ही मांगते, अग्निहोत्र से मांगते हैं। तो हमें अग्निहोत्र को जिंदा रखना है ताकि सभी प्राणियों के जीवन चलते रहें, ताकि सभी प्राणियों की क्षुधा तृप्त होती रहे। तो ये प्रसंग यहाँ पर इन्होंने, अश्वपति ने इन सबको उपदेश के रूप में बताया, अग्निहोत्र के रूप में। अब आगे एक बहुत महत्वपूर्ण है ये प्रसंग भी, और ये प्रसंग जो है श्वेत केतु और उनके पिता के बीच चलेगा सत्य की खोज के लिए। तो ये कह रहे हैं, ओम श्वेत केतु है आरुणेय आस, तम है पिता उवाच श्वेत केतो वस ब्रह्मचर्यम, न वै सौम्य अस्मत् कुलीन अननुच्य ब्रह्म बंधुरिव भवति रीति। तो कह रहे हैं कि आरुणेय नाम के एक व्यक्ति थे, आरुणि ऋषि के कुल में पैदा होने वाले आरुणेय। तो उनका श्वेत केतु आस, एक श्वेत केतु नाम का उनका पुत्र था। तम ह पिता उवाच, तो उस श्वेत केतु को पिता ने कहा, श्वेत केतो, हे पुत्र श्वेत केतु, वस ब्रह्मचर्यम, तू ब्रह्मचर्य की दीक्षा ले, ब्रह्मचर्य को धारण कर। न वै सौम्य अस्मत् कुलीन अननुच्य ब्रह्म बंधुरिव भवति, हमारे कुल में आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ जो अननुच्य, जो विद्वान ना बना हो,
जिसने पढ़ाई लिखाई ना की हो ऐसा हमारे कुल में कोई नहीं हुआ। जो ब्रह्म बंधुरिव भवती थी, जो ब्रह्म बंधु बन के रह गया हो ऐसा हमारे कुल में आज तक कोई नहीं हुआ। ब्रह्म बंधु मतलब बिना पढ़ा हुआ, ब्रह्म ही है बंधु जिसका कहते हैं ना भाई, इसका तो भगवान ही मालिक है, क्योंकि इसके पास कोई योग्यता ही नहीं है। तो ये निंदार्थ में भी प्रयुक्त किया जाता है और प्रशंसार्थ में भी प्रयुक्त किया जाता है। प्रशंसार्थ में तब प्रयुक्त किया जाता है जब कोई बहुत बड़ा योगी बन जाता है कि भाई इसको संसार से कुछ लेना देना नहीं है। ब्रह्म एवं बंधु यस्य, केवल ईश्वर ही जिसका बंधु है, ईश्वर के शरणागत होना मात्र। और निंदार्थ में तब होता है कि इसको कुछ भी आता ही नहीं है, ब्रह्म बंधु है ये, तो ब्रह्म का बंधु है ये। तो इनके पिता ने कहा कि हमारे कुल में कोई भी ब्रह्म बंधु बन के नहीं रहा, इसलिए तुम पढ़ाई करो, गुरुकुल में जाओ, ब्रह्मचर्य की दीक्षा लो, ऐसा इनके पिता ने कहा। सह 12 वर्ष उपेत्य 24 वर्ष सर्वान् वेदान् अधीत्य महामना अनुचानमानि स्तब्ध एयाय। तम पिता उवाच श्वेतकेतो यन्नु सौम्येदं महामना अनुचानमानि स्तब्धो स्युतः तम आदेशम अप्राक्ष। तो कह रहे हैं ऐसा जब पिता ने कहा कि भाई कुछ पढ़ाई लिखाई शुरू करो अब, तो इन्होंने सह 12 वर्ष उपेत्य 12 वर्ष की आयु में फिर घर को छोड़ा। 12 वर्ष तक पढ़ाई शुरू नहीं की, खेलता ही रहा। तो 12 वर्ष की आयु में घर में जो कुछ भी माता पिता पढ़ाते हैं उतना पढ़ लिया। तो 12 वर्ष की आयु में फिर गुरु के पास गया, गुरुकुल में गया। 12 वर्ष उपेत्य 12 वर्ष की आयु में आचार्य को प्राप्त करके, उपेत्य माने आचार्य के पास पहुंच करके 24 वर्ष और 24वें वर्ष में अर्थात 12 साल रहा वहां पर। फिर 24 वर्ष सर्वान् वेदान् अधीत्य, सारे वेदों को पढ़ करके, फिर वहां जाकर के पहले व्याकरण पढ़ा, फिर वेदांग पढ़े, दर्शन पढ़े, वेद पढ़े। तो ऐसे 12 वर्ष में इसने पूरी शिक्षा अपनी पूरी कर दी। सर्वान् वेदान् अधीत्य, सारे वेदों को पढ़ करके महामना अनुचान मानी, तो फिर कैसा बन करके आया? महामना, बहुत मनस्वी, मतलब अपने आप को बहुत विद्वान समझने वाला, और अनुचान मानी, अपनी विद्वत्ता का घमंड करने वाला। तो बाधाएं प्रकृति में कदम कदम पे है ना, जैसे ही व्यक्ति को उपलब्धि होती है वैसे ही उसके साथ साथ अहम बढ़ जाता है, ये समस्या है। जैसे ही किसी को कुछ थोड़ा सा आ जाता है ना, तो फिर वो दूसरों को बिल्कुल मतलब एक हे दृष्टि से देखने लगता है और अपने आप को बहुत सुपीरियर देखने लगता है। तो बस यहाँ पर ही वो पकड़ा जाता है, फिर प्रकृति उसको वहां पर ही धराशायी कर देती है। तो घमंड नहीं चलता है ना किसी का भी। तो ये भी 12 वर्ष में सब वेद आदि सब पढ़ करके आया, लेकिन वेद के साथ साथ ही अहंकार भी आ गया। तो अनुचान मानी, अपनी विद्वत्ता का घमंड रखने वाला, महामना, बहुत मनस्वी अपने आप को मानने वाला, स्तब्ध एयाय, अकड़ वाला, उद्दंड, अविनीत बन करके एयाय वापस आया। पढ़ के तो आया लेकिन साथ में अभिमान को भी पाल के ले आया। तम है पिता उवाच, तो उसके रंग ढंग को देख करके पिता ने कहा, अरुणी ने कहा, श्वेत के तो यन्नु सौम्येदम महामना अनुचान मानी स्तब्ध स्युतः तम आदेशम अप्राक्ष। बोले भाई श्वेत के तो तेरा तो जो है वो कुछ चेंज हो गया। तम है पिता उवाच श्वेत के तो यत्नु सौम्य इदम महामना, भाई ये क्या देख रहा हूं मैं, यत्न हे सौम्य, ये मैं क्या देख रहा हूं। तो बड़ा महामना, तो बड़ा अपने आप को विचारक समझने लग गया, मनस्वी समझने लग गए। अनुचान मानी, बड़ा पांडित्य की बड़ी अकड़ दिखाई दे रही है। भाई ये क्या देख रहा हूं, 12 वर्ष पहले भेजा तो ठीक ठाक भेजा था, 12 वर्ष के बाद पढ़ के आया तो कुछ अकड़ सी दिखाई दे रही है।
तो किसी को गांठता ही नहीं है ये क्या देख रहा हूं मैं। स्तब्ध माने बड़ी अकड़ में हो, स्तब्ध असी बड़े अभिमान से युक्त हो। उततम आदेशम अप्राक्ष, क्या तुमने अपने गुरु से कोई आदेश नहीं पूछा कि जाके मुझे कैसे जीना है, ऐसा कोई आदेश नहीं लिया क्या गुरु से? पढ़ के सीधे ही आ गए, तो कुछ आपका तो ठीक नहीं लग रहा है मेरे को व्यवहार आदि। तो इन्होंने कहा भी कौन सा आदेश जो है, तो कहा ये न अश्रुतम श्रुतम भवति अमतम मतम अविज्ञातम विज्ञातम इति कथन्नु भगवत से आदेशो भवति। कुछ ऐसा आदेश नहीं लेके आया गुरु से जिससे कि सुना हुआ अश्रुतम श्रुतम भवति, कुछ भी असुना ना रहे। जो अश्रुत है वो भी श्रुत जैसे हो जाए। सुना है वो तो सुन ही लिया, लेकिन सुनने के बाद सब कुछ सुन लिया ऐसा नहीं है ना, कुछ तो अश्रुत भी रह गया। तो जिसको जानने से अश्रुतम श्रुतम भवति, जो नहीं सुना वो भी सुने हुए जैसे ही हो जाए, ऐसा आदेश नहीं पूछा क्या? अमतम मतम भवति माने जिसका मनन नहीं किया वो भी मनन किए जैसा हो जाए, ऐसा आदेश नहीं लिया। अविज्ञातम ज्ञातम अविज्ञातम विज्ञातम भवति, जिसके जानने से जो अविज्ञात तत्व है वो भी विज्ञात जैसे हो जाए, उसको भी जान लिया जाए, ऐसा कोई आदेश नहीं पूछा। तो ऐसा तो क्या आदेश हो सकता है? ऐसी तो ब्रह्म विद्या ही है, अध्यात्म विद्या ही है। तो अध्यात्म विद्या से क्या होता है? अश्रुतम श्रुतम भवति, अमतम मतम भवति, अविज्ञातम विज्ञातम भवति। जो अविज्ञात तत्व है जिसको सब नहीं जानते हैं वो भी क्या हो जाता है? ज्ञात हो जाता है। तो वो वाली विद्या नहीं पढ़ी क्या? वो आदेश नहीं लिया क्या तुमने अपने गुरु से? तो इन्होंने कहा कथन्नु भगवत स आदेशो भवति, वो आदेश कौन सा है? कौन सी है वो विद्या जिससे अश्रुत भी श्रुत हो जाता है, अमतम मतम हो जाता है, जिससे अविज्ञातम विज्ञात हो जाता है? वो आदेश कौन सा है? मुझे तो नहीं पता। यथा सौम्य एकेन मृतपिंडेन सर्वं मृन्मयं विज्ञातं स्यात् वाचारंभेणं विकारो नामधेयं मृत्तिका इति एव सत्यम। बोले वो आदेश, वो उपदेश ऐसा है जैसे एक उदाहरण दिया इन्होंने। यथा सौम्य, हे सौम्य, जैसे एकेन मृतपिंडेन, एक ही मिट्टी के पिंड से, सर्वम मृतमयम विज्ञातम स्यात्, अगर आपने एक मिट्टी के पिंड के रहस्य को जान लिया तो उस पिंड से बनने वाले जितने भी पदार्थ हैं उन सब को ही तो जान लेगा, वो सब विज्ञात हो जाएंगे आपके लिए। वाचारंभेणम विकारो नामधेयम, जो उसके विकार है ना मृत पिंड के, वो तो वाचारंभेण, वो तो कहने मात्र के लिए हैं कि ये घड़ा है, ये सराई है, ये चिलम है, ये अनेक अनेक पदार्थ बनते हैं मृत से। तो वो जो विकार हैं वो तो कहने मात्र के लिए हैं। उन सब विकारों में भी मृत्तिका इति एव सत्यम, सत्य क्या है? मिट्टी ही सत्य है। बाकी के विकार तो वाणी से कहने मात्र के लिए हैं। अगर जिसने मिट्टी के रहस्य को जान लिया तो उस मिट्टी से बनने वाले सारे विकारों के रहस्य को जान लिया। जो विकार अविज्ञात थे, अभी बने हुए नहीं थे या कहीं और बने थे, उन सब के बारे में भी क्या हो गया? ज्ञात हो गया। मिट्टी को जान लिया तो जो भी देखोगे क्या कहोगे? ये मिट्टी ही है, ऐसा है वो रहस्य। तो ये एक लंबा प्रसंग चलेगा इनके उपदेश का, सत्य के रहस्य को बताने का, तो इसको हम कल पढ़ेंगे। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।